आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 4 देखेंगे। इस पार्ट 4 में हम लोग डिस्कस करेंगे रिमाइंडर फाइंडिंग। आजकल ट्रेंड है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लगभग रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर फाइंडिंग का सवाल आता है। तो चलिए उसको देखते हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर। नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं कि फॉर्मेट, जो फ्रैक्शन का फॉर्मेट होता है वो होता है ऊपर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का पावर। तो जब रिमाइंडर फाइंडिंग में अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज़्यादा हो, और कितना ज़्यादा हो, जस्ट 1 ज़्यादा हो, तो हमारा रिमाइंडर हमेशा 1 आता है किसी भी पावर के लिए, न्यूमरेटर के किसी भी पावर के लिए। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम हो, जस्ट 1 कम हो, और न्यूमरेटर का पावर इवन में हो, तो रिमाइंडर 1 आता है। लेकिन अगर न्यूमरेटर कम हो, डिनोमिनेटर से जस्ट 1 कम हो, और उसका न्यूमरेटर का पावर ऑड में हो, तो रिमाइंडर जो होता है वो जो न्यूमरेटर होता है वो खुद हो जाता है। आइए सवाल देखें। तो पहला है 121 टू द पावर 15 अपॉन 120। तो हमारा इसमें डिनोमिनेटर 120 है और न्यूमरेटर 121 है। तो 121 जस्ट डिनोमिनेटर से एक ज़्यादा है, उसका पावर चाहे कुछ भी हो, रिमाइंडर 1 हो जाएगा। दूसरा देखें 145 टू द पावर 159 अपॉन 144। उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से जस्ट 1 ज़्यादा है, वैसे केस में हमारा रिमाइंडर 1 आ जाता है। 121 टू द पावर 22 अपॉन 122। इसमें अब देख रहे हैं कि हमारा न्यूमरेटर एक कम है डिनोमिनेटर से, और न्यूमरेटर का पावर 22 है, यानी इवन में है। तो वैसे केस में हमारा रिमाइंडर 1 हो जाता है। 4 में देखें 121 टू द पावर 37 अपॉन 122, यानी 121 122 से एक कम है, यानी डिनोमिनेटर से एक कम है और पावर ऑड में है, तो हमारा रिमाइंडर 121 हो जाता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 67 टू द पावर 67 प्लस 67 अपॉन 68। तो 67 68 से जस्ट 1 कम है, ये न्यूमरेटर है, ये पावर ऑड में है। तो पावर ऑड में है और न्यूमरेटर अगर हमारा एक कम है डिनोमिनेटर से, तो न्यूमरेटर ही रिमाइंडर हो जाता है। न्यूमरेटर 67 है, तो ये 67 प्लस 67, ये वाला 67 अपॉन 68, दोनों मिला के 134, 68 से डिवाइड किया, हमारा रिमाइंडर फाइनल 66 आ गया। 6 देखते हैं। 7 टू द पावर 8 प्लस 6 अपॉन 6। ये 7 है, यानी कि डिनोमिनेटर से एक ज़्यादा है, तो अब इसका तो 1 हो जाएगा रिमाइंडर, तो 1 रिमाइंडर प्लस 6 अपॉन 6। ऐड करने के बाद ये 7 डिवाइडेड बाई 6, यानी फाइनल रिमाइंडर 1। एग्जाम्पल नेक्स्ट देखते हैं। तो 45 टू द पावर 50 माइनस 9 अपॉन 44, यानी 45 जो है डिनोमिनेटर से जस्ट 1 ज़्यादा है, तो इसका रिमाइंडर 1 हो जाएगा, यानी 1 माइनस 9 अपॉन 44, यानी -8 अपॉन 44। यानी अब ऐसे स्थिति में जहाँ माइनस आ गया हो, तो हम डिनोमिनेटर यानी जो डिवाइजर है उसमें से इसको घटा लेते हैं, यानी 44 में से 8 को घटाएंगे तो 36, यही रिमाइंडर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 2 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाई 31। अब ये हम देख रहे हैं कि ये जो डिवाइजर है वो तो बहुत दूर दिख रहा है 23 से, लेकिन सर्ट्स हम बनाए हुए हैं, तो उस हिसाब से अब ये भी दिखाई पड़ रहा है कि 2 टू द पावर अगर हम 5 कर दें तो ये 32 के बराबर हो जाएगा, यानी 31 से एक ज़्यादा हमको मिल सकता है। वैसे केस में हमने यहाँ 2 टू द पावर 5 कर दिया, होल टू द पावर 4 बाहर निकाल लिया, यानी कि 4 से 5 को गुना करेंगे तो 20 तो आ गया। लेकिन यहाँ 23 है, तो ये 2 टू द पावर 3 एक अलग से कर दिया हमने। और जो फाइनल अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 के बराबर आ जा रहा है, यानी कि 2 टू द पावर 5 को अब हम ब्रेक करेंगे तो यहाँ 32 आ गया टू द पावर 4 इंटू
ये 2 टू पावर 3 है तो इसको पावर को ब्रेक करते हैं तो ये 8 आ गया अपॉन 31। अब न्यूमरेटर एक ज़्यादा है, डिनोमिनेटर एक कम है न्यूमरेटर से। वैसे स्थिति में हमारा रिमाइंडर 1 आ गया, तो 1 इंटू 8 अपॉन 31 हमारा रिमाइंडर जो ऊपर है ये आ गया 8। नाइन्थ एग्जाम्पल 2 टू द पावर 99 डिवाइडेड बाई 33। फिर वही केस है, हम देख रहे हैं कि 2 टू द पावर 5 कर देंगे तो 32 मिल जाएगा, जो न्यूमरेटर एक कम हो जाएगा डिनोमिनेटर से, तो हमने कर दिया 2 टू द पावर 5 होल टू द पावर ये 19। ये 19 से अगर 5 गुना करें तो हमारा 95 95 आ जा रहा है, लेकिन यहाँ 99 है, तो अब हम एक 2 टू द पावर 4 अलग से लिख लेते हैं। अभी इसको 2 टू द पावर को हल करते हैं तो ये 32 आ जाता है होल टू द पावर 19 इंटू 16 अपॉन 33। अब ये एक कम है एक ज़्यादा है, ये न्यूमरेटर एक कम है ये ज़्यादा है, और ये जो इसका पावर है वो ऑड में है, तो हमारा रिमाइंडर ये नंबर खुद हो जाएगा। तो ये हमने रिमाइंडर ले लिया 32 इंटू 16 अपॉन 33। अभी इम्प्लाइज 512 अपॉन 33, इसलिए फाइनल रिमाइंडर हमारा 17 आ गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको हमने यहाँ से डिस्कस करने के लिए लिख लिया है, दे दिया है। इसमें क्या है कि 3 टू द पावर 22 अपॉन 7। अब ये कहीं से इसमें रिश्ता नाता दिख नहीं रहा है हमको, तो ऐसे केस में हम यहाँ लिखेंगे स्टेप 1 में डिवाइड 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। अब इसमें से जो करेंगे तो ये 7 जो है वो 6 हो जाएगा। 6 को क्या करेंगे, ये न्यूमरेटर का जो पावर है उसमें डिवाइड करेंगे, तो 6 से अगर करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 4 आ जाएगा, वो नया पावर हो जाएगा न्यूमरेटर का। ये 4 नया पावर हो जाएगा। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, तो न्यूमरेटर का पावर 4 अपॉन 7 जो पहले से दिया हुआ है, इस तरीके से हल किया तो हमारा रिमाइंडर 4 आ गया। क्वोशंट मेथड इसी को बोलते हैं। तो ये हमारा रिमाइंडर फाइंडिंग पार्ट ओवर होता है। अगर इसको पॉज करके और फिर से 2-3 बार देख के पूरा ढंग से समझ लीजिए। ये इस तरीके के सवाल अक्सर आते हैं, सब कॉम्पिटिशन्स में आ सकते हैं, आते ही हैं, तो ये पक्का हो जाएगा आपका। ये रिमाइंडर करने में फटाक से सवाल का उत्तर आ जाएगा। तो चलिए अब सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको अच्छा लग गया तो ये प्रेस बेल बटन दबाइए, नोटिफिकेशन के लिए आप ऑप्शन ऑल सेलेक्ट कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो लाइक करिए, सब शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।